अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा ही ख़ास टॉपिक जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स ये नेग्लेक्टेड टॉपिक ही रहता है, और हम हमेशा से ये कोशिश करते हैं कि हमने दूसरों को कैसे खुश रखना है, दूसरों को इम्प्रेस कैसे करना है, ऐसी कौन सी चीज़ें करनी है कि लोग हमसे राज़ी हों। लेकिन जब हमारी अपनी मेंटल हेल्थ की बात आती है, अपनी सेल्फ केयर की बात आती है, तो उसके बारे में हम कुछ सोचते ही नहीं हैं, या हमारी उस तरह से लर्निंग प्रैक्टिसेस नहीं होती, हमें सिखाया ही नहीं जाता कि आपने खुद का ख्याल कैसे करना है, आपने सेल्फ लव कैसे करनी है। और अगर आप सेल्फ लव की बात करते भी हैं तो लोग आपको समझते हैं, या आपका मजाक बनाया जाता है तो समझते हैं कि आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी हैं, या फिर शायद आप खुद के बारे में बात करना जो है वो कोई जुर्म है, जबकि ऐसा नहीं है। आपको अपना ख्याल रखना इतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरों के लिए कोशिश करते हैं कि दूसरों को राज़ी रखें, दूसरों को आपकी वजह से कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये सब सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप खुद की कदर करना जानेंगे, जब आप सेल्फ लव करना सीखेंगे और आप अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी मेंटल वेलबींग का, अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखते होंगे। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि कुछ 7 ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत अहम हैं, और अगर ये 7 चीज़ें आपके अंदर पाई जाती हैं तो इसका मतलब है आप खुद से प्यार नहीं करते। जो नंबर 1 पॉइंट है, दैट इज़ डाउन प्लेइंग सेल्फ अचीवमेंट्स। आपकी लाइफ में जितने भी अचीवमेंट्स हों, आप उनको कोई अहमियत ना दें। आप ये सोचें कि शायद ऐसा तो हर कोई कर सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये सब अचीव कर सकता है, मैंने कोई नया मार्का नहीं मारा। बजाय इसके कि आप अपने आप को प्रेज़ करें, आप अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, आप उसको नेगेटिव सेंस में लें, और आप इतनी नेगेटिव थिंकिंग कर करके अपनी अचीवमेंट को एक आम सी चीज़ बना दें और लोगों के सामने ऐसे ही पेश करें कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, या ऐसा पहली दफ़ा तो नहीं हुआ जो मैंने किया है। और इस तरह से करें कि लोग भी फिर समझें कि हाँ, ये तो खुद ही अपनी अचीवमेंट पर खुश नहीं है, या इसको शायद एहसास ही नहीं है, या इसको कोई खुशी महसूस नहीं हुई। तो जब खुद से आप अपने आप की ऐसी एजम्पशंस लगाएंगे, कोई नई बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या इस चीज़ को अचीव करना शायद आपके नज़दीक इतना अहम ना हो, तो फिर आप, इसका मतलब है अपने आप से प्यार नहीं करते, आपको अपनी सेल्फ लव से आप बहुत दूर हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है कि आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करें अपने बारे में। ये इसी से रिलेटेड है कि आप अपने बारे में हमेशा से नेगेटिव बातें करें। ना सिर्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक हो, बल्कि आपका नेगेटिव सेल्फ इमेज हो। आप अपने बारे में अच्छा महसूस ना करें, आपको लगे कि शायद मेरी हाइट छोटी है, या मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, मेरी आंखें छोटी हैं, मेरी नाक मोटी है, मैं दिखने में अच्छा नहीं लगता, या लोग मुझे पसंद नहीं करते। हमेशा आप अपने आप को कोसते रहें, और आप अपने जेनेटिक्स को, अपने जीन्स को, कि काश मेरी फैमिली में अगर ऐसी हाइट्स होती, या मैं अच्छा लगता दिखने में। तो आप इन चीज़ों पर अगर रहें और अपने बारे में बुरा महसूस करते रहें हर महफिल में, अगर आपको किसी एक ख़ास इवेंट में किसी ने ऐसा कमेंट दे भी दिया हो, और आप पहले से ऐसा सोचें कि हाँ देखा, उसने भी मुझे यही कहा कि मैं मोटी हूँ, या उसने भी मुझे यही कहा कि तुम्हारे बाल अच्छे नहीं हैं, तो आप उसको अपने अंदर इतना एब्जॉर्ब कर लें कि आप उसे बाहर ना निकल सकें, बल्कि आपका मज़ीद नेगेटिव सेल्फ इमेज स्ट्रॉन्ग होता जाए। तो इसका भी यही मतलब है कि आप खुद से मोहब्बत नहीं करते, आप सेल्फ लव से बहुत दूर हैं। और जो तीसरी अहम चीज़ है, वो है कि आप बहुत ज़्यादा अलूफ रहें, लोगों से दूर रहें। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स। हमारी जो तख्लीक है वो की ही इस तरह से गई है कि हम लोगों को सोशल बिलोंगिंगनेस की ज़रूरत होती है। हम लोग बग़ैर रिश्तों के और बग़ैर लोगों के, बग़ैर रिलेशनशिप्स के नहीं रह सकते। अगर आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लें, या आप अपनी सोशल गैदरिंग्स, अपने सोशल कनेक्शंस को बहुत लिमिटेड कर लें, तो आप महसूस करेंगे आपके अंदर एक एंजाइटी को आप फील करेंगे, आपका मूड ख़राब रहने लगेगा, आपको एक उदासी आपके मिजाज में आ जाएगी, जिसकी बड़ी वजह ये भी है कि आपने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया है। जब
आपके अंदर ये डर होता है ना कि लोग हमें जज करेंगे, व्हेन यू हैव द फियर ऑफ जजमेंट, तब आप अपने आप को लोगों से दूर करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है आपका माजी में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो कि आपको लोगों की तरफ से इतने अच्छे कमेंट्स ना मिले गए हों, मे बी वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस पर हों, या आपकी लाइफ के किसी और एरिया में किसी ने आपको क्रिटिसाइज किया हो, आपको तनकीद का निशाना बनाया गया हो, जिसको जो चीज़ आपके अंदर वो रह गई और आप उसको दूर करने के लिए या एटलीस्ट आप उसको अवॉइड करने के लिए आपने उसका हल ये निकाला कि आपने अपने आप को लोगों से दूर कर लिया। आपने सोशल गैदरिंग्स में जाना छोड़ दिया, आप लोगों से दूर रहने लगे। तो जितना आप लोगों से दूर रहते हैं, इसका भी मतलब ये है कि आपको अपने आप से प्यार नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप ये चीज़ अपने अंदर से मिस कर रहे होते हैं ना कि आप लोगों से भी दूर हैं, आप तन्हाई में जा रहे हैं, आप लोगों में बैठना नहीं पसंद कर रहे, आप अपने बारे में बुरा सोचते हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक और नेगेटिव सेल्फ इमेज है आपके अंदर, और सबसे बढ़कर ये कि आपके अंदर जो है आप अपनी अचीवमेंट्स को वो सेलिब्रेट करना भूल गए हैं। आपको कोई अचीव भी छोटी सी चीज़ भी हो तो उस पर भी नहीं, और बड़ी चीज़ हो तो उस पर तो बिल्कुल भी नहीं अचीव सेलिब्रेट करते। तो ये आपको मज़ीद एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं। तो ये जब चीज़ें आपके अंदर आने लगें तो हाई टाइम है कि आपको फ़ौरन से अपनी हैबिट्स को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। आपको अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखते हुए इन चीज़ों को दूर करना चाहिए। एक और अहम चीज़ जिसकी मैंने अभी बात भी की है, दैट इज़ फियर ऑफ जजमेंट। आपका क्योंकि पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस था कि लोगों ने आपको जज किया था या आपके बारे में कोई ऐसा कमेंट पास किया था जो कि आपको पसंद ना आया हो, आपने उसको अवॉइड करने के लिए लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया। और इसी दूर रहने में बाज़ औक़ात हमारे कल्चरल नॉर्म्स ऐसे होते हैं कि हमारी एक आइडियल बॉडी फिगर को समझा जाता है कि ये खूबसूरती की निशानी है। बाज़ औक़ात कंपैरिजन्स इतने किए जाते हैं पेरेंट्स की तरफ से, बाज़ औक़ात एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से, बाज़ औक़ात हमारी ऐसे सोशल मीडिया पर और मूवीज़ में ऐसे कंपैरिजन्स किए जाते हैं कि जी इस टिपिकल शेप में अगर आप हैं तो आप खूबसूरत दिखेंगे, और अगर आपका सेल्फ आपकी इस पर्टिकुलर बॉडी साइज़ या बॉडी शेप आपकी नहीं है तो आप खूबसूरत नहीं हैं। तो ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको मज़ीद डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती हैं और आपकी जो सेल्फ केयर है या सेल्फ लव है उससे आपको दूर करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से हमेशा से कोशिश करें कि दूर रहें। ऐसे सोशल मीडिया पर पेजेस जिस पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती के एक टिपिकल फ्लेवर्स दिए जाएं और ख़ूबसूरती को एक टिपिकल बहुत ज़्यादा एक ऐसा मेयार बनाकर पेश किया जाए जो कि नॉट अचीवेबल हो, तो उससे कोशिश करें कि दूर रहें। और ख़ूबसूरती का जो मेयार है वो कभी भी सिर्फ ज़ाहिरी चीज़ पर नहीं होता, बल्कि ख़ूबसूरती इस चीज़ में भी है कि आपकी अंदर से पर्सनालिटी कैसी है, आपकी इंडिविजुअलिटी कैसी है, आप बात कैसे करते हैं, आपके जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं आप लेन देन में कैसे हैं, ना कि ये कि आप ज़ाहिरी फिजिकल अपीयरेंस में कैसे हैं। जब आप इन सब स्टैंडर्ड्स को निगेट करते हुए लोगों को फेस करेंगे और आप एक असर्टिव वे में लोगों को जवाब देंगे, आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करेंगे, तो तब आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने जहन में वही डर पाली रखेंगे कि जी लोग हमें क्रिटिसाइज करेंगे, लोग हमें जज करेंगे, हमें इन पर्टिकुलर सोसाइटी के लोगों को अवॉइड करना है, तो आप मज़ीद नेगेटिव सेल्फ इमेज को अपने अंदर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आप मज़ीद अपने इंडिविजुअलिटी को पीछे की तरफ रख रहे हैं, जो कि आपको नहीं करना। ऐसी चीज़ों में बल्कि आपको चाहिए कि आप सामने आएं और आप लोगों को जवाब देना सीखें और आप बताएं कि जी मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक पांचवी चीज़ जो है जो कि सेल्फ लव आप में आती है कि आप सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर, वो ये है कि आप हर वक्त अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। अगर आपको किसी बड़े ने, छोटे ने, या आपने कोई ऐसी मूवी देख ली है उसमें आपने कोई ऐसा सीन देखा है, या आपके किसी फैमिली मेम्बर में से किसी ने आपको ऐसा कोई कमेंट पास किया है और आप पहले से वैसा सोचते हो, तो आप अपनी उस नेगेटिव सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आप मज़ीद अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते
हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने बारे में और अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करें। आप अपनी छोटी-छोटी अचीवमेंट्स को, छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करने के बाद अपने आप को प्रेज़ करें, अपने आप को शाबाश दें। अपनी सेल्फ लव इसी को कहते हैं कि आप अपने आप से, अपने खुद से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तभी आप अपने रिलेशनशिप से प्यार करेंगे। और जो इंसान अपने आप से प्यार करता है वही दूसरों का ख्याल रखता है, और वही दूसरों से और अपने फैमिली मेम्बर से प्यार करता है, और जो अपनी सेल्फ केयर करेगा वही दूसरों की भी अच्छे तरीके से केयर करता है। इसके अलावा जो अहम चीज़ है कि ऐसे लोग जिनको बाउंड्रीज सेट करना बहुत मुश्किल लगती है, दे फील वेरी डिफिकल्टी इन सेटिंग अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज। जो उनको जो कह रहा है उनको बस वो काम करना है जस्ट टू प्लीज अदर पीपल। अगर आप जो काम नहीं कर सकते उसको डायरेक्टली कन्वे करें, उसको कहें कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आप जब बेजा दूसरों की मानेंगे ना, और आप दूसरों की बातों को हमेशा एक्सेप्ट करेंगे और उनकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, तो इसका भी मतलब है कि आप अपने आप को पीछे रख रहे हैं और दूसरे की बात को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो आपको अप्रोप्रिएट बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर रात के 2 बजे का टाइम है और आपको कोई कहता है कि जी चलो उठो मेरे लिए चाय बनाओ या खाना बनाओ, तो आप पोलाइटली एक असर्टिव वे में उसको इनकार करें कि ये मैं दिन भर काम करके थक गई हूँ, अब मैं नहीं कर सकती, या सुबह उठकर करूँगी। ये आप खुद बना लें। अगर आप को बहुत ज़्यादा अर्जेंट चाय पीनी है या खाना खाना है तो ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर अगला बंदा बुरा महसूस करता है या आपसे कोई झगड़ा करे तो ये उसका प्रॉब्लम है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, या आप इसमें कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि आपने एक एप्रोप्रिएट वे में नो कहना है। और लास्ट में जो अहम चीज़ है वो है कि आप एक अनवांटेड किस्म के कंपैरिजन्स करें। जहाँ पर कंपैरिजन नहीं भी बनते वहाँ पर भी करें। फॉर एग्जांपल, जहाँ पर तो कंपैरिजन करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जहाँ पर आपकी वेलबींग का मामला हो और आप दूसरों को देकर सीखें कि हमने भी अपनी सेहत का, अपनी वेलबींग का ख्याल रखना है, जैसे वो कर रहा है मुझे भी करना है, यहाँ पर तो कंपैरिजन एक हेल्दी है। लेकिन जहाँ पर कंपैरिजन्स करना नहीं बनता, जो कि बहुत ही अनवांटेड, अनरियलिस्टिक किस्म के कंपैरिजन्स हों, तो उसमें अपने आप को मत डालें, क्योंकि जब इस तरह के आप कंपैरिजन्स करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी सेलिब्रिटी के साथ आप कंपैरिजन अपना करना शुरू कर दें, तो ये बिल्कुल अनवांटेड किस्म का कंपैरिजन है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। वहाँ कंपैरिजन करें जहाँ आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ का मामला हो, जहाँ पर आपकी वेलबींग का मामला हो, और जो चीज़ आपको अल्टीमेटली कोई फ़ायदा दे, वहाँ पर जो कंपैरिजन करें दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन जो चीज़ आपको फ़ायदा नहीं दे रही लॉन्ग टर्म में, वहाँ पर कंपैरिजन करना उल्टा आपके लिए नुकसानदेह है। तो आप इन 7 चीज़ों में अपने आप को ज़रा कंपेयर करें कि आप यहाँ पर कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्या आप अनवांटेड किस्म के कंपैरिजन्स करते हैं? क्या आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं? नेगेटिव सेल्फ इमेज तो नहीं है, नेगेटिव सेल्फ टॉक तो नहीं करते? क्या आप लोगों में को अवॉइड करते हैं, लोगों को फेस करना नहीं चाहते, या लोगों के कमेंट से, लोगों की जजमेंट से, उनसे आपको डर और खौफ आता है? और सबसे अहम ये चीज़ है कि क्या आपके अंदर ये चीज़ है कि आप दूसरों के साथ दूर भी रहें दूसरों से, और साथ में आप अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना भी भूल गए हों। आप अपनी छोटी छोटी गोल्स को भी समझें कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं तो ये बहुत हद तक मुमकिन है कि आपको यहाँ पर ब्रेक लेना है, आपको यहाँ पॉज देना चाहिए, और आपको अपनी सोच को, अपनी थॉट्स को मॉडिफाई करना चाहिए, बल्कि अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। ऐसी कंपनी को अडॉप्ट करें जहाँ पर आगे जाने के लिए आपकी वेल बीइंग को इम्प्रूव करने की बात हो, और आप अपने आप से मोहब्बत करना सीखें, क्योंकि जब आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं तभी आप दूसरों से मोहब्बत करते हैं। और जो इंसान अपने आप से नहीं मोहब्बत करता वो कभी भी दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकता। तो आई होप यू लाइक माई टुडेज वीडियो। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।